Assalamu alaikum. Today the topic is the importance of visual aids in communication. So visual aids are used by all teachers in classrooms. जो भी चीज़ आप देख सकते हैं and whatever helps you in developing a deeper understanding about whatever you are learning, कि जो आपकी आंखों के सामने हो, जो visually आपके सामने present किया जाए, सुनने के अलावा उसको visual aid कहा जाता है. तो इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि whatever you can see, like your books, your handouts, slides by the teachers, some charts, ये सारी चीज़ें visual aids हैं. तो फ़ायदा क्या है या importance क्या है इन visual aids की communication के लिए, खासतौर पे when you're giving a presentation, आप इसी point of view से देखें कि when you are developing your communication skills, why do you need to understand that visual aids are important? So the first point is the memory retention. So memory retention tool क्यों है ये? क्योंकि because फला department and some research is found that led to a retention of information rate 3 days after a meeting or other event that was 6 times greater than when information is presented by the spoken word only. तो इसका ये मतलब है कि 6 times ज़्यादा information आपके दिमाग में रहती है अगर आपको visual aids भी दिखाई जाएं, बजाय के ये कि सिर्फ आपको बोल के कोई बात बता दी जाए. सो इफ यू सी फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई टाइम टेबल बताया है टीचर ने, ओरली आपको बताएंगे, यू मे फॉरगेट a lot of things, बट आपके सामने एक विजुअल होगा तो वो विजुअल जो है उसकी वजह से ओरली की बजाय 6 times ज्यादा वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी. Visual aids allow the speaker to use verbal and non-verbal communication to solidify the message and provide a point of reference for the mind. So whenever you're talking about that same thing, अगर उसके बारे में कोई visual देखा होगा, that visual will come to your mind when you talk about that thing later. तो आपके पास verbal और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों मौजूद होंगी. वर्बल ये कि आपके पास अल्फाज आपको याद होंगे कि जो आपने बोलने हैं, और नॉन वर्बल वो इमेज आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंशन स्पैन. एवरीवन हैज अ लिमिटेड अटेंशन स्पैन. आपको भी पता है कि when you're listening to the lecture, उसके दरमियान में आपका दिमाग जो है वो इधर उधर चला जाता है. Once this capacity is spent, जब आपकी attention span खत्म हो जाता है और आपको वो सुनने वाली बातें बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं, the mind will decrease its ability to retain information and listen effectively. तो आप जब वो दिमाग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देगा कि इंफॉर्मेशन को आपने संभाल के रखना है, तो फिर what's the purpose of teaching in the classroom? Using visual aids refreshes the mind and engages it in a different way. यानी अब तक जो कान थे, कानों की इंफॉर्मेशन जाके एक दिमाग के अलग हिस्से में स्टोर हो रही थी, बट इफ यू यूज विजुअल्स देन दैट इंफॉर्मेशन विल यूज अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो उसको माइंड को डिफरेंट काइंड से तरीके से एंगेज और मसरूफ रखते हैं. ठीक है. रिन्यूइंग द अटेंशन स्पैन. और visual aids keep the mind entertained and therefore sharp and ready to receive information. So इसमें यहाँ पे आपको भी देखने की ज़रूरत है कि हमने जिस तरह से पहले डिस्कस किया कि different kinds of audiences के लिए different तरह की आपको presentations और different तरह की communication की ज़रूरत है. तो यहाँ ये बात भी आ गई कि different तरह के visual aids जो हैं वो आप different audiences के लिए इस्तेमाल करेंगे. बच्चों के लिए कोई cartoons, colorful type के aids use करेंगे आप, और अगर आप किसी senior researchers के साथ बैठे हैं तो उनको जिस तरह के graphs, tables, diagrams, figures वो उनके इंटरेस्ट के होंगे, आप वो चीज़ प्रेजेंट करेंगे, तभी उनकी आप अटेंशन को गेन करके रखेंगे. देन द विजुअल एड्स हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेशन. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं और मैं आपसे कहूँ जी पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चलें चौथे और पांचवें को कंपेयर करें, तो सारा कुछ आपके दिमाग में उस तरह से नहीं आएगा. तो विजुअल एड क्या होता है? दे क्रिएट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द माइंड टू क्विकली रेफर टू when attempting to retrieve information. आपके सामने एक मैंने टेबल दे दिया, उसमें पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के दरमियान में आप फौरन कंपैरिजन कर सकते हैं अगर वो आपकी नजरों के सामने हो. बेशक दो लफ्ज या एक फ्रेज ही लिखी हो, बजाय कि ये कि मैं सारा कुछ जो है वो आपको ओरली बताऊं और आपको ओरल इंफॉर्मेशन जहन में रखनी पड़े कि अच्छा इन्होंने थर्ड कौन सा बोला था और फोर्थ कौन सा बोला था और फिफ्थ कौन सा बोला था. ठीक है. इसी वजह से ये आप, चूंकि आपका माइंड भी स्कीमा स्टोर कर लेता है, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेशन में मदद मिलती है, तभी कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्रीज हो जाती है. सो इसमें कॉम्प्रिहेंशन इसलिए भी इंक्रीज होती है बिकॉज सम काइंड ऑफ पीपल आर मोर विजुअल देन ऑडियो लर्नर्स. यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का रेफरेंस करें, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का रेफरेंस आप दिमाग में लेके आए. Visual aids create repetition, and the more repetition in communication, the greater the chances that your audience will understand and remember effectively. तो आप different तरीके से वही information दे रहे हैं, auditory
तरीके से दे रहे हैं, टीचर आपके सामने खड़ी होकर भी आपको एक विजुअल दे रही है, फिर टीचर एक विजुअल एड भी यूज कर रही है, फिर आपके पास हैंड आउट भी आ रहे हैं, और या कोई बुक का रेफरेंस है, या आपको जाके टास्क ऐसा मिल गया कि आपने इंटरनेट से कुछ सर्च करना है, तो देखें आपकी कॉम्प्रीहेंशन को कितने डिफरेंट तरीकों से इंगेज करके इंक्रीज किया जाता है. And of course, visual aids create a focal point that you look at something. If a person is standing in front of you and speaking for 1 hour, आप बोर हो जाएंगे कि उसको क्या देखें. But visual aids में different kinds of images, they retain your attention. और उसमें ये भी होता है कि स्पीकर को भी एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, फोकल पॉइंट मिल जाता है कि अच्छा मैंने इस पॉइंट के बारे में बात करनी, इस पॉइंट के बारे में. आपको जो प्रेजेंटेशंस आप लोग दे रहे होते हैं, you know exactly कि you have 10 slides and you have 5 minutes, so you have to finish one slide in 30 seconds and you swiftly move on to the next slide after 30 seconds. ठीक है, इससे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग कि जल्दी आप टाइम कैसे अपना यूटिलाइज करें. So this focal points helps in better and clearer communication. So different types of visual aid, we discussed them in another handout, when to use the visual aids, but these are also certain kinds of visual aids which you can read on your own. So you can use posters, which are used for exhibitions too, slideshows, PowerPoint के साथ भी हो सकती हैं, transparencies के साथ भी हो सकती हैं. Then you can use models. Models means actual, the real miniature model of a real object, like a house or an animal or a car. This is best used for smaller children, and in very technical things bhi, jaise architects hain unko samjhana hai, so they create models of buildings or different kinds of agar unhe 3D koi dimensions batani ho. Videos are very effective because videos mein already जो है वो फिर आपकी साउंड भी यूज हो रही है, कलर्स भी यूज हो रहे हैं, आप विजुअल एक डायग्राम्स भी यूज हो रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी यूज हो रहे हैं. So videos are very good. And different kinds of presentation software like PowerPoint जो आप लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये कि जो different purposes और different तरह की occupations के लिए specialized softwares भी होते हैं, presentation software कि जो उनकी तरह जिस तरह का data उन्होंने present करना होता है उसको effectively present कर सकते हैं. So according to your need, you have to select that appropriate software and then use it. And of course handouts. Handouts can be in the forms of books, in the forms of आजकल तो आपको खैर हम जो है सॉफ्ट कॉपीज में भी हैंडआउट्स दे देते हैं. यू कैन यूज देम इन योर मोबाइल्स, इन योर टैब्स, इन द हार्ड कॉपी फॉर्म, एंड ऑल ऑफ दीज हेल्प यू टू engage your mind in a different way to increase comprehension. And ये सारे जो ऊपर हमने points discuss किए हैं. So you as teachers also need to understand the importance of visual aids and then understand when to use those visual aids to increase effectiveness in teaching. So I hope you understood it very clearly. And if you have any kind of confusions or if you want to discuss any point, you can also ask me in the WhatsApp group. Okay, take care everyone. Assalamu alaikum.